नमस्कार दोस्तों, स्टॉक की रुचि के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं बात कर रहा हूं दो कंपनियों के बारे में जिसके चार्ट पर बेहतरीन पैटर्न बन रहा है, जिस पे आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा हूं ताकि आप उसका फायदा ले सके। और चार्ट पर जिस तरीका से सिचुएशन बन रहा है, आप स्विंग ट्रेड का बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दे रहा है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये दोनों ही आईटी फील्ड की स्मॉल कैप कंपनियां हैं। सब दोनों ही आईटी फील्ड की छोटी कंपनियां हैं सब, ठीक है, बड़ी कंपनी नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ चार्ट पर दिखा रहा हूँ। देखिए, पहली कंपनी जिसको मैं दिखा रहा हूँ उसका नाम है बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट का डे फ्रेम का चार्ट लगा के रखा हुआ है मैंने। ये ग्रीन वाली जो लाइन है ये 200 डेज की ईएमए है, जो कि 302 रुपया के आसपास में आ रहा है, 302 रुपया 61 पैसा। ये येलो वाली जो लाइन है ये है 150 डेज की ईएमए, जो कि 294 रुपया पे आ रहा है। और रेड वाली जो लाइन है ये 100 डेज की ईएमए है, जो 287 पॉइंट थिंग आ रहा है। आरएसआई हमने लगा के रखा है प्राइस के स्टैंड को चेक करने के लिए। आज 19 मई को क्लोजिंग प्राइस के बाद इसका आरएसआई था 75.71, जो कि बड़ा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के लिए जाना जाता है, ठीक है। और आप प्राइस देखेंगे, सिंपली यहीं पर देखेंगे, यहीं से आपको, तो प्राइस अपने लॉन्ग डिस्टेंस की तीनों मूविंग एवरेजेस से ऊपर ही बना हुआ है। और आज के दिन में इसका क्लोजिंग प्राइस था 334 रुपया 65 पैसा। तीनों लॉन्ग डिस्टेंस की मूविंग एवरेजेस से ऊपर बना हुआ है। थोड़ा सा मैं और आपको जूम करके दिखाना चाहूंगा, दो तीन ऑब्जर्वेशन इसके बारे में। एक चीज ये देखिए दोस्तों, जब आप देखेंगे तो मूविंग एवरेजेस का झुकाव ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहा है। ये दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है? ये दिख रहा है? ये रेड लाइन अगर इसको टच कर गया, क्रॉस कर गया, तो इसके अंदर और भी तेजी आने वाली है, और भी तेजी आने वाली है। तो नजर बना के रख सकते हैं आने वाले मंडे सत्र को और हफ्ते में इसके अंदर स्विंग ट्रेड करने का बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और अब मैं चार्ट को थोड़ा सा और छोटा कर रहा हूं और दिखा रहा हूं आपको। देखिए कि इसका ऑलमोस्ट बॉटम जो आपका बोले कि पूरी तरीका से बन चुका है। एक ही लो प्राइस को इसने 4 बार टच किया है, 1 बार, 2 बार, 3, 4। और यहां से टच करने के बाद धीरे धीरे इसने अपने प्रीवियस हाई, एग्जैक्ट देखिएगा, यही प्रीवियस इसका जो हाई था, जो रेसिस्टेंट का काम कर रहा था, यानी कि 330 रुपया के ऊपर जाकर इसने ब्रेकआउट दिया है, क्लोज दिया है। दोस्तों देखिए, मार्केट में तेजी है, प्राइस ऑलरेडी तीनों लॉन्ग डिस्टेंस की मूविंग एवरेजेस के ऊपर में है, ठीक है। आरएसआई भी स्ट्रॉन्ग जो मोमेंटम जोन में है। स्टॉक पे नजर बना के रखिए, स्टॉक आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देगा कि अच्छी खासी स्विंग ट्रेड में बेनिफिट लेने के लिए। अब इसके लिए नेक्स्ट टारगेट, अब आप बोलेंगे कि हम टारगेट क्या लेकर चले, तो पहला टारगेट जो मेरा है दोस्तों वो 400 की है, फर्स्ट टारगेट, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट इसका रेसिस्टेंट यही था। सेकंड टारगेट जो मेरा है ये 520 रुपया की है, सेकंड टारगेट, ठीक है। और थर्ड टारगेट मेरा जो है इसका ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई का, अगर आप इसमें एसएल लेकर चले तो आप इसी के नीचे का 280 के पास का एसएल लेकर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं और यहाँ पर बने रह सकते हैं और अपने रिस्क के हिसाब से अपना बीच बीच में अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। देखिए, बात हो रही है प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी को जज किया जाता है टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस का एनालिसिस के हिसाब से। जब कोई भी शेयर प्राइस, मैं आपको बता दूं, जब नीचे से यानी कि अपना बॉटम बनाने के बाद लॉन्ग डिस्टेंस की मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करके सस्टेन करने लगे तो एंट्री ले लेना चाहिए, स्विंग ट्रेड के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी। क्योंकि अब प्राइस काफी दिनों से नीचे गिरने के बाद 200 डेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। और सस्टेन कैसे कर रहा है? देखिए, एक ही कैंडल नहीं बनाया, ये देखेंगे आप कैंडल का फॉर्मेशन, तो एक बनाया, उसके बाद 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 4 दिन इसी के ऊपर छोटा छोटा कैंडल बना हुआ, इसी मदर कैंडल के अंदर। फिर उसके बाद एक लॉन्ग कैंडल बना, ठीक है। उसके बाद फिर से 2 रेड कैंडल बना है, इनसाइड कैंडल, और आज के दिन फिर ये इनसाइड कैंडल को ऊपर क्रॉस करके गया है। ये लॉन्ग बुलिशनेस शो करता है, यही प्रोबेबिलिटी है। इसका विनिंग रेट 95% रहता है दोस्तों, ठीक है। इसलिए इस ट्रेड में आपको स्विंग ट्रेड का अपॉर्चुनिटी सर्च करते हुए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको ये ट्रेड का भी कर सकते हैं दोस्तों। दूसरा स्टॉक मैं आपको बताता हूं, वो भी आईटी फील्ड का ही है दोस्तों। लेकिन दूसरे स्टॉक पर जाने से पहले एक अपील आप लोगों से कि अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो कैसा आता है, एनालिसिस पसंद आता है, नहीं पसंद आता है, या क्या इंप्रूवमेंट चाहिए आपको, कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। या किसी स्टॉक के बारे में अगर आप चाहते हैं एनालिसिस तो भी कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं उस पर बनाने की कोशिश करूंगा।
और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बेल आइकन बटन दबा के रखें ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी ये वीडियो लोड करो। या दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ दूसरा स्टॉक जो है मस्टेक, ये भी आईटी फील्ड की एक छोटी कंपनी है। ये भी देखिए मैं डेव टाइम फ्रेम चार्ट लगा के रखा हूँ, ईएमए मूविंग एवरेजेस लगा के रखा हूँ, और आरएसआई देखिए आज के दिन यानी 19 मई के दिन आरएसआई का क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग है 72 का, यानी कि ये भी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। और प्राइस देखेंगे नीचे से जाकर नीचे एक ही लेवल के पास प्राइस लगभग तीन बार अपना एक ही प्राइस के पास इसने अपना बॉटम बनाया हुआ है। और प्राइस कौन सा है? 1500 रुपया, एक बार, दो बार और ये 3 बार। और यहां से धीरे धीरे अपसाइड करते हुए 100 डेज के मूविंग एवरेजेस के पास बड़ा सा एक कैंडल बनाकर 200 डेज को टच किया। और वहां से देखिए किस तरह से कंसोलिडेशन हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 ट्रेडिंग डे का यानी कि ऑलमोस्ट 1 मंथ तक प्राइस 100 डेज और 200 डेज के बीच में कंसोलिडेट किया। और आज फाइनली इसने 200 डेज के ऊपर जाकर क्लोज दिया है। और ये लॉन्ग बुलिश कैंडल देख सकते हैं आप दोस्तों, मैं थोड़ा सा जूम करके और दिखाऊं, लॉन्ग बुलिश कैंडल आप देख सकते हैं किस तरह का बना हुआ है। ठीक है, ये देख रहे हैं किस तरह का लॉन्ग बुलिश कैंडल बना हुआ है। और आप ध्यान से देखेंगे कि तो देखिए ईएमए के मूविंग एवरेजेस का भी क्रॉसओवर अपसाइड की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये तीनों निशानी है कि स्ट्रॉन्ग में मोमेंटम आ रहा है और इसके अंदर अब बुलिशनेस आ रही है। 200 डेज के पास स्टॉक को अपने आप को कंसोलिडेट करना ये बताता है कि अब इसके अंदर खरीदारी किया जा सकता है, अब इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बनाया जा सकता है। प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट भी हुआ है, जो कि प्रीवियस आउट रेसिस्टेंट ले रहा था। ये तीसरा हो गया, एक बार, दो बार और ये 3 बार, 3 बार के प्रीवियस हाई का रेसिस्टेंट जो था आज ब्रेकआउट दिया है इसने। एक रीजन ये है। अब इसमें आप इसी के 100 डे के नीचे का अगर स्विंग ट्रेड लेते हैं तो एसएल लगाकर अब आप इसके अंदर बने रह सकते हैं। पहला टारगेट, फर्स्ट टारगेट जो है दोस्तों इसके अंदर ये 2400 का फर्स्ट टारगेट है। ठीक है, सेकंड टारगेट के लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि काफी दिनों से ये स्टॉक जो है टूटा पड़ा हुआ है। ये देख सकते हैं कि इसने सेकंड टारगेट कितना ऊपर है, ठीक है, 3400 के आसपास में है। तो फर्स्ट टारगेट हम लेके चलेंगे ये वाला रेसिस्टेंट, ठीक है, जिसको ब्रेक डाउन करके इसके अंदर फर्दर फॉल आया था, यहां पर देख सकते हैं। यही 24 फर्स्ट टारगेट लेकर चलेंगे। सेकंड टारगेट के लिए हम अब रखेंगे 28 को, और थर्ड टारगेट के लिए प्रीवियस ऑल टाइम हाई को हम रखेंगे। और इसके ऊपर निकला तो फिर इसके ऊपर तो खुला आसमान। देखिए आईटी फील्ड की छोटी कंपनी है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो आप रिसर्च करके आप अपना इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, आईटी फील्ड की छोटी कंपनियों में अच्छा खासा रिटर्न मिलता है और बहुत ज्यादा सस्ते प्राइस पे अवेलेबल है। किसी टाइम पर यह स्टॉक 3600 पे हुआ करता था, आज के डेट में आपको 2000 से भी नीचे मिल रहा है, यानी क्लियर टू क्लियर आपको 1600 रुपया से ज्यादा का डिस्काउंट एक शेयर पर मिल रहा है। तो आप इस पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं कि क्वालिटी वाली कंपनी का इतने डिस्काउंट प्राइस पर मिलना एक सोने पे सुहागा वाला काम रहता है दोस्तों। तो इस दोनों स्टॉक पर नजर बना के रखें, अगले आने वाले हफ्ते में मंडे ट्यूसडे में इसमें अच्छी खासी कमाई का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है दोस्तों।